जी सर, इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना बहुत आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। आपने अपना एक नाम बनाया है और इन दिनों काफ़ी चर्चा चल रही है बंदे की। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बिल्कुल सही बात है, मतलब बहुत आसान नहीं है इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना और अपना एक जगह बनाना, छोटी-सी जगह बनाना, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से बिलॉन्ग करता हूँ, आगरा से बिलॉन्ग करता हूँ। दिल्ली में मैंने अपना थिएटर किया और वहाँ से ही दुनिया बॉम्बे शुरू हुआ। तो पता नहीं था कि इस दुनिया में जगह बना पाएँगे, बट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत लोगों का साथ मुझे मिला। तो मैं और अच्छा काम किया मैंने, तो उस तरीके से मैंने ये जगह बनाई है। और मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसी उसमें। सर मैं बंदे पे आऊँ, उस पे और सवाल करूँ, उसके पहले ये जानना चाहता हूँ, एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर होने के लिए क्या अच्छा एक्टर भी होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। एक अच्छा एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसके थ्रू आप क्या होता है कि आप अच्छी स्क्रिप्ट समझ पाते हैं, अच्छे सीन समझ पाते हैं। आपको एक्टर को कैसे आपको सीन बताना है या उसको किस तरीके से आपको परफ़ॉर्म करवाना है, उसको किस तरीके से क्यूज़ देने हैं, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा थिएटर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो मैंने थिएटर भी बहुत साल किया है और मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किया। और मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत मुझे सहारा मिला है एक्टर्स को परखने का, एक्टर्स को समझने का। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी भी शुरुआत हुई कास्टिंग डायरेक्टर बनने की। तो बिल्कुल ज़रूरी है, यस। फर्स्ट कौन सी फ़िल्म थी जिसे आपने कास्टिंग डायरेक्टर की? मैंने एज एन इंडिपेंडेंट, जो मेरी पहली फ़िल्म थी, मैं अगर कहूँ तो म्यूज़िक टीचर करके फ़िल्म है, जो नेटफ्लिक्स पे है। और उसके बाद जो मेरी फुल, मतलब जो मैंने पूरी फ़िल्म की थी एज़ अ इंडिपेंडेंट कास्टिंग डायरेक्टर, वो थी कानपुरिये, जो कि हॉटस्टार पे है, जो आशीष आर्यन जी ने डायरेक्ट की थी। एक चर्चा का विषय सर इंदिरा गांधी वाला कास्टिंग डायरेक्टर का जी था। रा क्या कुछ वाक़या थोड़ा बताएँ? जी, वो बहुत मतलब बहुत अच्छा वाक़या है वैसे तो। मैं एक्चुअली न्यूटन फ़िल्म देख रहा था फ़न रिपब्लिक में, और मैं उस वक़्त रेड की कास्टिंग कर रहा था। तो हमें इंदिरा गांधी हमें ढूँढनी थी। तो मैं मेरे मतलब मुझे मैंने बगल में देखा और मेरे को देखा कि मैंने यार कि ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंदिरा गांधी थी। और मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गया कि मैंने कहा यार ये कुछ हो सकता है यहाँ पर। और मैंने पता नहीं वो बहुत स्पॉन्टेनियसली मैं नीचे गया, मैंने फ़िल्म अधूरी छोड़ दी। मैं नीचे गया, मैंने कहा कि अगर मैं फ़िल्म देखने में लग गया तो ये शायद निकल सकती है, निकल जाएँगी। मैं नीचे उनका वेट करता रहा बाहर गेट पे, और वो आई। मैंने उनको बहुत हिम्मत से टोका उनको कि मैंने कहा जी मैं एक शिवम हूँ और मैं एक रेड की कास्टिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही समझा, अरे कुछ भी होगा। तो बोला अरे जाइए यार, मुझे नहीं है इंटरेस्टेड। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये मेरा नंबर है, और अगर आपको लगे कि आपको इंटरेस्ट है तो मुझे एक बार प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। उसके तुरंत मैं आई थी, मुझे लगता है मैं घर भी नहीं पहुँचाऊँगा, उसके 15 मिनट में उनका फ़ोन आ गया कि अच्छा करना क्या होगा। तो मैंने बोला कि आप ऑफ़िस आइए और हम बात करते हैं। और वहाँ से शुरू हुआ जीवन, और उनका जीवन बेसिकली कि 10 दिन मैंने उनकी वर्कशॉप ली और मैंने उनको सिखाया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। एंड अजय देवगन के सामने, सौरभ शुक्ला जी के सामने वो पहली बार वो कैमरा फेस कर रही थी, वो उनको फेस कर रही थी। तो और वो सब सरप्राइज्ड थे सेट पे कि यार ये तो स्वयं इंदिरा गांधी चल के आ गई हैं। तो वो बहुत एक बड़ी जीत है एज एन कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कि मतलब वो विज़न अगर आप दे पाओ, जैसे बंदा में हम दे पाए, वो विज़न अगर आप दे पाओ तो मुझे लगता है कि वो आप सही जगह और सही काम कर रहे हो। सर ये बहुत अच्छी बात है, एक आम व्यक्ति को आपने एक एक्टर बना दिया। तो जी। जब कोई ऐसी फ़िल्म होती है जहाँ एक व्यक्ति नहीं हो, जी। 100-200 हों, कितना मुश्किल होता है, कितना बड़ा चुनौती होती है सर? बहुत मुश्किल होता है सर। मतलब मुझे लगता है कि हम बाहरी दुनिया को लगता है अरे कास्टिंग ही तो है, इजी है, अरे एक्टर ही तो बनाना है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। एक विज़न को आपको सेट करना, एक एक्टर को उस ढांचे में उतारना, मतलब एक डायरेक्टर के विज़न को ढांचे में उतारना उसमें। तो जब मैं डैडी की कास्टिंग भी कर रहा था तो औसिम जी का मतलब पूरा क्लियर ब्रीफ था कि मुझे एक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे रियल लोग चाहिए, जो उस दुनिया में मैं अगर रख दूँ तो वो मुझे दिखने चाहिए। तो मतलब अब ये आएंगे कहाँ से लोग? तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग गए कि भाई धारावी से आएंगे ये लोग, मतलब क्योंकि वो उस वक्त की कहानी है और अरुण गावली वहीं से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग धारावी पहुँचे और हम लोग पहले तो 3 दिन हमें भगाया गया, अरे कौन है, चलिए जाइए यहाँ से। तो बहुत ऐसे हम लोग, पर फिर मुझे लगा कि यार ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके भगाने से तो नहीं होगा।
और फिर हमारे एक मित्र हैं जिनके जो मराठी थे और हमें मराठी बोलनी नहीं आती थी, और तो वो मराठी आती, तो उन्होंने मराठी में बेसिकली उनको बताया कि भाई अरुण गावली का है और आपके उस बिलोंग करते हैं, आपसे वो सारी चीज़ें। तो फिर वहाँ से उनसे रूबरू होना शुरू हुआ, और ऐसे ऐसे हम लोगों ने 10 दिन हम लोग वहाँ गए, और हम लोगों ने कुछ 70-80 एक्टर्स, मतलब नॉन एक्टर्स, रियल लोग हमने उस पूरे वर्ल्ड में उतार दिए, और हम लोगों ने उनकी वर्कशॉप्स ली। और मेरे पास आज भी वो लोगों का डेटा है, जो मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं वो उस चीज़ से जो पात्र हूँ उस फिल्म का, कि मैं रियल लोगों को मैं वहाँ पर लेकर आ पाया। मेरे लिए वो लर्निंग थी, मेरे लिए वो एज ए कास्टिंग मेरे लिए बहुत लर्निंग थी वो फिल्म। तो अभी जो चर्चा का विषय चल रहा है वो बापू का चल रहा है जी, जो बहुत लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी कास्टिंग हुई है सर, किस प्रकार से कास्टिंग हुई बन रहा है? जी, मतलब वो चर्चा का तो विषय, मतलब वो बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त बाबा। तो वो जब मेरे को पास फिल्म आई तो मेरे पास ये था कि यार मुझे ये कास्ट करना है, और पहले तो ये था कि यार ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो कुछ ऐसा करते हैं नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ऐसा ही कास्ट कर लेते। तो पर धीरे धीरे ये हुआ कि डायरेक्टर का कहना था कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो हम एक अच्छा एक्टर कास्ट करते हैं और वो फील का कास्ट करते हैं जिसको लगे कि यार ये है एकदम। तो मेरे लिए मतलब वो उनका विजन मुझे समझ में आया कि यार चाहे वो छोटा सीन हो, कि वो दिखे या नहीं दिखे, मेरे लिए अब ये है कि मुझे वो अच्छा एक्टर चाहिए, और उनकी आंखें बोलनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं थे। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि यार आंखें किसकी गहरी होंगी, या कौन मतलब आंखों से खेल सकता है। तो एक एक्टर तो है ही है, बट ये विज़न मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो मुझे आंखों से, एक्टर से ज़्यादा आंखों का एक बहुत स्पेस था। रेफरेंस तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट थी ही थी। तो हमने शुरू किया ढूंढना, और हम लोगों ने कुछ बहुत सारे एक्टर्स देखे। फाइनली मेरे दिमाग में एक एक्टर थे, सूर्यमोहन सर, जिनको हम लोगों ने पहले भी टेस्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम उधर में कास्ट नहीं कर पाए। बट ये था, और मुझे ध्यान आया कि हम लोग हमारे पास ये एक्टर हैं। मैंने उनका फ़ोटो दिखाया डायरेक्टर को, और उन्होंने बोला फैंटास्टिक है यार, उसको लॉक कर देते हैं। हमने रीच आउट किया, हम लोगों उनसे बात की, हमने उनको कन्विंस किया, क्योंकि वो लखनऊ से हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, और वो रंगमंच को समर्पित हैं, वो वहीं काम करते हैं, और कुछ फिल्मों में एक्ट किया है, बट वो बहुत चूज़ी हैं अपने काम को लेके। बट हम लोग ब्लेस्ड हैं कि उनके साथ हम काम कर पाए, उनको हम कन्विंस कर पाए, और जब वो स्क्रीन पे हैं तो हमें लगता है कि वो बाबा ही चल रहे हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि मनोज वाजपेयी जी बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत शानदार एक्टिंग करते हैं, वो पहले से ऑन बोर्ड थे या बाद में आए, उनका क्या रिएक्शन था बाबा जी को लेकर? जी, वो पहले से ही ऑन बोर्ड थे इस फिल्म पे। तो मुझे जब पता चला कि मनोज सर हैं ऑलरेडी, तो मेरे लिए तो ये था कि यार मैं इन एक्टर के साथ मैं काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगेन आप सब लोग, अब हम सबकी एक इच्छा रहती है कि यार अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर पाएँ, और क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी। तो और जब उनको ये पता चला, जब उन्होंने लुक टेस्ट का फ़ोटो देखा कि ये हैं हमारे बाबा, एंड ही वाज लाइक ये कौन आदमी है, ये स्वयं तुम लेकर आ गए क्या? तो ही वॉज सरप्राइज्ड एंड ही वॉज सो हैप्पी कि यार ये तो ब्रिलियंट है। मतलब वो मुझे खुद भी बोलते हैं पर्सनली कि शिवम बहुत अच्छी कास्टिंग तूने की है, पर ये जो बच्ची है जो तूने कास्ट की है, और जो बाबा हैं, ये ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा काम किया है तूने। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उनसे मैं अगर ये कॉम्प्लीमेंट ले पाऊँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और मोटिवेशन मुझे मिलता है और अच्छा आगे काम करने के लिए। तो ही इज़ वेरी हैप्पी दैट। लास्ट में एक जानना चाहेंगे आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं कि अभी बहुत ही जल्द असुर सीज़न 2 मेरा आ रहा है जियो सिनेमा पे, जो कि मैंने कास्ट किया है। और उसके बाद मेरी एक फ़िल्म आने वाली है जियो पे, जो कि अली अब्बास जफ़र जी के यहाँ से है, जिसका नाम है एक रूप। और उसके बाद नित्या मेहरा और सुधांशु सरिया जी के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया है अमेज़ॉन के लिए, और मैं नेटफ्लिक्स के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ही और कुछ चीज़ें हैं जो लाइनअप है, और आप सबको पता लगेगी होपफुली, और आप सब उसकी तारीफ़ करेंगे।